हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर का एपिसोड 12 और ये फाइनल एपिसोड है। तो आप मुझे बताओ अगला एक्सप्लेनेशन किस एनिमे पर चाहिए। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वह अवशेष अब उनके पास नहीं रहा और उस सीमा को ढूंढने का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन एक रास्ता है। वह अपने ड्रीम के ज़रिए से सीमा तक पहुंच सकता है और वह अपने घर पहुंचता है। वह देखता है कि गेको वहां है और उसके तलवार में खून लगा है। तब ताकेशी अपने मन में कहता है, अगर ये एक सपना है तो मैं उठना चाहता हूँ, लेकिन ये सपना नहीं होता है। फिर ताकेशी गेको से पूछता है, तुमने मॉम के साथ क्या किया। गेको बताता है, उन्होंने पहले उस पर अटैक किया, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। फिर ताकेशी गेको को हटने के लिए कहता है। गेको बताता है, चिंता मत करो, उसने मॉम को जान से नहीं मारा है। वहीं हमें पता चलता है कि गेको ट्विलाइट को थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसे लीक करता है। फिर वह ट्विलाइट को बाहर निकालता है। वह जंजीरों से बंधी होती है और उसे आदेश देता है, ताकेशी को मार दो। ट्विलाइट उसे मारने ही वाली होती है कि गेको उसे रोक लेता है और बताता है, जो कुछ भी उस एक्सीडेंट में हुआ था तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वह एक्सीडेंट मॉम की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे मारने के लिए बिशप को भेजा, लेकिन मैं उस एक्सीडेंट में बच गया और मॉम जब मेरा टूटा हुआ पैर देखती है तो उसे दोबारा हिम्मत नहीं होती है मुझे मारने की। ताकेशी गेको से गुस्से में पूछता है, भला मॉम तुम्हें क्यों मारना चाहेगी। बदले में गेको कहता है, तुम खुद क्यों नहीं मॉम से पूछ लेते। फिर हमें यूको को दिखाया जाता है। वह गेको को काजुमा बनने से रोकना चाहती थी, लेकिन वह फेल हो गई। गेको ताकेशी को बताता है, मॉम ने अपना ब्लेम तुम्हें दे दिया और खुद बेफिक्र होकर रहने लगी। गेको भी मानता है कि ये सब ताकेशी की गलती नहीं है। तब ताकेशी कहता है, तो तुम इस वजह से मॉम को तकलीफ पहुँचाओगे। गेको गुस्सा हो जाता है और तलवार उठाता है। वह कहता है, चलो अब ये सब ख़त्म करते हैं। वहीं ताकेशी सोचता है, भला मैं अपने भाई को क्यों मारूं। फिर वह रियलाइज़ करता है, ये अब गेको नहीं रहा, ये बदल गया है। वहीं गेको एक स्पेल करता है और उसके पंख निकल आते हैं। वहीं दूसरी ओर ताकेशी भी स्पेल करके एक नया तलवार प्रोड्यूस करता है। फिर गेको उस पर हमला करता है। ताकेशी उसके हमले से बच जाता है क्योंकि उसने अपना लेवल अप कर लिया है और अब वह गेको की रफ्तार देख सकता है। ताकेशी गेको को चोट पहुंचाता है और यह देखकर गेको हैरान रहता है। देखते ही देखते वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि घोस्ट ट्रेलर के सारे लोग और विजार्ड प्रेस के सारे लोग। फिर उन दोनों ग्रुप के बीच युद्ध चालू होता है। इस जोश से ताकेशी और गेको फिर लड़ने लगते हैं। वहीं हमें सुशीमा को दिखाया जाता है। वह ताकेशी को ढूंढ रही होती है। वहीं ईडा को चोट लगता है। तब ये नर्स कहती है, तुम पीछे हट सकते हो और पीछे से लड़ सकते हो, लेकिन ईडा आगे से ही लड़ता है। लड़ाई के बीच गेको ताकेशी को बताता है वह उसे मार दे, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मॉम उसको मारना चाहती है और ताकेशी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वह ये सब ताकेशी से कहता है। बदले में ताकेशी उससे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे पास अभी भी रास्ता है। घोस्ट ट्रेलर को छोड़ दो और वापस हमारे पास आ जाओ। इसलिए गेको ताकेशी के करीब आता है ये सब बंद करने के लिए। जैसे ही ताकेशी उसके नज़दीक आता है वह उस पर तलवार घुसेड़ता है, लेकिन उसके बीच सीमा आ जाती है और तलवार उसे लग जाती है। इसके बाद ताकेशी उसे हील करने लगता है। यह देखकर मुई अपना लड़ाई छोड़कर उनकी ओर जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उसका एनिमे उस पर हमला करता है, लेकिन सुगानाशी उसे बचा लेता है। मुई उसे हील करती है और ताकेशी वापस गेको से लड़ने जाता है। ताकेशी पूरे गुस्से में होता है। वह गेको पर भारी पड़ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर ताकेशी गेको से कहता है, मैं इसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। यह सुनकर गेको कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, ये जो कुछ भी हो रहा है। और वे लोग अपना आपा खो देते हैं अपने मैजिक पर से। यह देखते हुए मोमोका एक स्पेल करती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गड्ढा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें काजुमा को दिखाया जाता है। वह युको को हील कर रहा होता है। फिर वह वी से पूछता है, तुम मेरे साथ अब भी क्यों हो। वी बताती है, वह उसके साथ इसलिए क्योंकि काजुमो ने उसकी जान बचाई थी और तब से वी ने ठान लिया था कि वह उसकी एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके बाद हमें ताकेशी को दिखाया जाता है। वह जब उठता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बैटल के दौरान उसका एकेडमी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अभी वह सही सलामत है। फिर उसको यूको दिखाई देती है। वह किसी को बुला रही होती है। वह इस बंदे को बुला रही होती है। वह ताकेशी का टीचर है। ताकेशी को यह सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और बेंच में बैठ जाता है। वह देखता है कि ये साल 1998 है। वहीं उधर से किपी और मोमोका आते हैं। तभी उनके पीछे से सुकियोमी आता है। तब ताकेशी को याद आता है कि सुकियोमी काजुमा का बेस्ट फ्रेंड था और इसका दिल यूको ने चुराया था। जब काजुमा यूको पर हमला करता है तब सुकियोमी उसे बचाते वक्त मारा जाता है। फिर वे लोग उससे पूछते हैं, क्या तुमने यूको को देखा है जिसे तुम दिल से चाहते हो।
सुकियोमी उनकी शिकायत काजुमा से करते हुए कहता है, तुम ही इसे संभालो। फिर ताकेशी को पता चलता है कि वह गेको से लड़ते वक्त टाइम में पीछे आ गया है। तभी वहाँ पर गेको की एंट्री होती है। उसे देखकर ताकेशी हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर वह पास्ट में आया है तो गेको उस वक्त वहाँ नहीं होना चाहिए था। उस समय युको की शादी भी नहीं हुई थी। और इसी तरह वह परेशान होकर अपने आप से कहता है, अगर यह कोई सपना है तो मैं उठना चाहता हूँ। उसे देखकर गेको कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ताकेशी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसकी एंडिंग थोड़ी अजीब है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। तो देखो सीज़न 2 आता है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है नहीं आएगा, क्योंकि सीज़न 1 आए हुए बहुत साल हो गए हैं और सीज़न 2 का अता पता नहीं है। खैर जो भी हो, आप मुझे बताओ अगला एक्सप्लेनेशन किस एनिमे पर चाहिए, तो कमेंट करके बताओ।